वादा खिलाफी नरेंद्र मोदी ने की है, प्रधानमंत्री ने की है, भारत सरकार ने की है, तो उनके ट्विटर अकाउंट बंद। इनको क्या लगता है साहब, कान बंद कर देंगे तो सुनाई नहीं देगा, ट्विटर अकाउंट बंद कर देंगे तो जो हो रहा है वो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। गरीबी हटाने से कोई मतलब नहीं, गरीबी को ढक देते हैं जब ट्रंप आते हैं तो, ये या G20 होता है तो, ये मानसिकता दर्शाता है। अगर अफवाहें बंद करनी हैं तो सबसे पहले तो आप जो IT सेल है आपकी भारतीय जनता पार्टी की, वही बंद कर दीजिए। किसानों के ट्विटर हैंडल बंद करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उनका गला घोंट के आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज इस देश तक नहीं पहुंचे, यह आपकी मंशा है। MSP का एक गारंटी दी है कि हम जब सरकार बनाएंगे तो यह अन्याय दूर होगा, और हम MSP की गारंटी दे रहे हैं। क्यों इतने डरे हुए हैं, क्यों किसानों को डरा रहे हैं, क्यों उनकी मांग पूरी नहीं हो रही? 10 साल प्रधानमंत्री रहे, जब किसान सड़कों पर आए, पिछली बार जब आए तो आपने देखा क्या हुआ, 750 किसान शहीद हुए। इनके कान पे जू नहीं रहेंगी, लाइट जला दी। और अब यह स्थिति है कि दूसरी बार सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि वादा खिलाफी नरेंद्र मोदी ने की है, प्रधानमंत्री ने की है, भारत सरकार ने की है, तो उनके ट्विटर अकाउंट बंद। इनको क्या लगता है साहब, कान बंद कर देंगे तो सुनाई नहीं देगा, ट्विटर अकाउंट बंद कर देंगे तो जो हो रहा है वो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। गरीबी हटाने से कोई मतलब नहीं, गरीबी को ढक देते हैं जब ट्रंप आते हैं तो, ये या G20 होता है तो, ये मानसिकता दर्शाता है। अगर अफवाहें बंद करनी हैं तो सबसे पहले तो आप जो IT सेल है आपकी भारतीय जनता पार्टी की, वही बंद कर दीजिए। किसानों के ट्विटर हैंडल बंद करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उनका गला घोंट के आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज इस देश तक नहीं पहुंचे, यह आपकी मंशा है। टेलीविजन डिबेट्स में किसानों का मुद्दा खत्म होता चला जा रहा है, जितना वहां आंदोलन तेज हो रहा है वहां उतना टेलीविजन पे कम होता जा रहा है। क्यों? यह भी दबाव डालने की एक तरीका है कि किसानों की बात कोई रख नहीं पाए। कल 21 फरवरी है, बड़ा एक महत्वपूर्ण दिन है। पंजाब में 21 फरवरी 1924 में जैतोदा मोर्चा, बड़ा मशहूर एक इवेंट है जो मनाया जाता है, जब अंग्रेजों ने किसानों पर गोलियां चलाई, सिख किसान थे, और काफी लोगों को मार दिया या घायल कर दिया था। नेहरू जी को यह बात पता चली, तुरंत वहां गए, अपना समर्थन दिया किसानों को, और बड़ा अच्छा नेहरू जी ने किसानों पर उस वक्त लिखा था। मुझे लगता है, क्योंकि नेहरू जी पे तो विशेषज्ञ हैं आजकल नरेंद्र मोदी, ये जो जैतोदा मोर्चा है, कल उसकी 100 साल पूरे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी जी को नेहरू जी की शरण में जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए नेहरू जी ने जैतोदा मोर्चा पर जब गोलीबारी हुई तो क्या बोला। बड़ा महत्वपूर्ण, उनको कुछ सीखने को ही मिलेगा इसमें, कुछ नया जानने में कोई गलत नहीं होता। तो आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचक हैं, और जो जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था, ठीक उसका विपरीत जब वो प्रधानमंत्री बने वो कर रहे हैं। अव्वल दर्जे के झूठ उनके पकड़े जाते हैं, एक के बाद एक झूठ। MSP पे झूठ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे झूठ, आंदोलनों पे झूठ, तमाम झूठ। एक प्रधानमंत्री के जब पकड़े जाएं तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा जो अब कर रहा है, इंटरनेट बंद कर देगा, टेलीविजन पे दबाव डालेगा, हेडलाइन बदलेगा, तोड़फोड़ करेगा, इधर उधर से MLA खरीदेगा, नेताओं को तोड़ेगा, इधर से इस पार्टी से आ जाओ, ED का डर, CBI का डर, इनकम टैक्स का डर, कुछ नहीं हुआ तो खालिस्तानी। किसानों को बदनाम करने का जिस तरह से इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। हमारे वक्त कई आंदोलन हुए, अभी मैं संजीव जी और विनीत जी को बोलूंगा, एक वीडियो है अटल जी का किसान के आंदोलन को समर्थन देते हुए, वो भी आपको देंगे। विपक्ष का की एक जिम्मेदारी होती है देश में इस तरह के आंदोलन हो और इतना बड़ा तबका किसानों का कोई मांग कर रहा हो,
उसमें विपक्ष खामोश बैठ जाए, जो कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं, तो वो संभव नहीं हो सकता। फिर हम अपनी जिम्मेदारी में चूक रहे होंगे। मीडिया को आप खामोश करने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर न बोलें। आप सोचते हैं कि मीडिया और विपक्ष खामोश हो जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। न मीडिया खामोश होगा और न विपक्ष खामोश होगा। आप जब आपके अपने वित्त सलाहकार एक रिपोर्ट देकर कहते हैं कि दालों पर एमएसपी बढ़ाया जाए, तो आप उस रिपोर्ट को दबा के बैठ जाते हैं। कब फिर दालों पर आप कीमत ज्यादा देते हैं? जब किसान सड़क पर आते हैं। मैं वो रिपोर्ट भी आपके सामने आपसे साझा करूंगा। तो हमारा आप सबसे आग्रह है कि नरेंद्र मोदी जी को आप लोग समझाइए, लिख कर समझाइए, बोल कर समझाइए कि साहब दुश्मन नहीं है किसान, और ये जो मांग रहे हैं वो वही मांग रहे हैं जो आपने 2014 से पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, वही बात वो मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एमएसपी का एक गारंटी दी है कि हम जब सरकार बनाएंगे तो ये अन्याय दूर होगा, और हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। और कोई कारण नहीं है कि नरेंद्र मोदी आज सरकार में कुछ महीने और हैं तो ये काम क्यों नहीं कर रहे। उनसे पूछिए क्या दबाव है, क्या किसी औद्योगिक घराने की लॉबी का दबाव है, विदेशों से दबाव है, कहां से दबाव है नरेंद्र मोदी? क्यों इतने डरे हुए हैं? क्यों किसानों को डरा रहे हैं? क्यों उनकी मांग पूरी नहीं हो रही? कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी किसी दबाव में दिख रहे हैं। किस लॉबी के दबाव में है वो आप लोग पता लगाइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।